नमस्ते। ओम। आज आपके लिए कुछ ऐसे योग के अभ्यास जिनको करके आप स्वस्थ, शरीर से स्वस्थ और मन से आनंदित हो सकते हैं, उत्साहित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। योग के क्षेत्र में आपने सुना होगा विभिन्न प्रकार के आसन एंड व्यायाम, एक्सरसाइज। विभिन्न प्रकार के पोस्चर्स हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज हो सकती हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो केवल प्राणायाम के ऊपर बात करने वाला हूँ। प्राणायाम के संदर्भ में या तो व्यक्ति ठीक से जानते नहीं हैं, या जो लोग कर भी रहे हैं वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ प्राणायाम के संदर्भ में देखी गई हैं। प्राणायाम क्या है, कैसे किया जाता है, प्राणायाम करने से क्या मिलेगा, और प्राणायाम का वर्णन कितना प्राचीन है। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ हठ योग से। कालांतर में योग की विभिन्न प्राणायाम की विभिन्न धाराएं पैदा हुई। उसमें कोई बहुत ज़्यादा विरोधात्मक नहीं है। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग समय पर, ऋषि महात्माओं ने अपनी काल के आधार पर और समय की आवश्यकता के आधार पर चीज़ों को लोगों के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके, तो अभी वर्तमान में जिन क्रियाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उनको हठ योग के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। हठ योग क्या है और ठ दो शब्द हैं, हकार और ठकार। हकार चंद्र उच्यते, ठकार सूर्य उच्यते। तो शुरू करते हैं नाड़ी शोधन से। देखिए, ये नाड़ी विज्ञान यदि हमको ठीक ठीक पता है तो बहुत हम अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। छोटी सी क्रिया है जिसको हम सामान्य रूप से नाड़ी शोधन के रूप से जानते हैं, उसको अनुलोम विलोम के रूप में भी कह सकते हैं आप। तो नाड़ी शोधन क्या है? अपने शरीर में वैसे तो बहुत प्रकार की नाड़ियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 नाड़ियों का वर्णन किया जाता है, जिसे बोलते हैं ईड़ा, पिघला और बीच में सुषुम्ना। तो जो ये जो चंद्र स्वर है हमारा, जिसको हम लेफ्ट नोज से संबंध होता है, जिसका लेफ्ट और ये राइट, तो लेफ्ट से जो संबंधित है उसको हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और जो राइट से संबंधित है उसे हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं। ध्यान देने वाली ये बात है, विशेष रूप से नोट करने वाली बात है कि जो चंद्र नाड़ी है जिसको हम लेफ्ट नोज बोलते हैं, तो इससे हमारे अंदर ठंडा वायु अंदर जाता है, यानी कि चंद्रमा की जो शीतलता है वो अंदर जाती है। और जो सूर्य नाड़ी है इसके द्वारा हमारे अंदर सूर्य तत्व अंदर जाता है। तो हम कैसे सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों का शोधन कर सकते हैं? तो देखिए, करते हैं। लंबी श्वासों को भरते हैं, राइट को बंद करते हैं और लेफ्ट से लंबी श्वास को अंदर भरेंगे। लेफ्ट से लिया, राइट को अंगूठे से बंद किया, और फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से श्वास को अंदर लिया, और फिर लेफ्ट को उंगलियों से बंद करके राइट से बाहर निकाला। फिर राइट से फिर लिया अंदर। ध्यान देना है, प्रारंभ करना है लेफ्ट से। राइट को अंगूठे से बंद किया और फिर राइट से छोड़ते हैं, और राइट से तभी छोड़ पाएंगे जब लेफ्ट को उंगलियों से बंद रखेंगे। अब लेफ्ट से ही वापस अंदर लेंगे। राइट से ही छोड़ा हमने, अब राइट से ही वापस अंदर लेंगे, और फिर राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ेंगे। देखिए, इस तरह से समझ लीजिए, आप ध्यान से देखिए।
इसका जो टेक्निकल इशू है वो इस प्रकार से है, प्रैक्टिकल रूप, लेफ़्ट से लेना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेना, लेफ़्ट से छोड़ना। जिससे छोड़ते हैं उसको, उससे दूसरे वाली नोज को उंगली से बंद कर लेते हैं। प्रयोग हम क्या करेंगे, हम अंगूठे का प्रयोग राइट को बंद करने के लिए करेंगे और उंगलियों का प्रयोग लेफ़्ट को बंद करने के लिए करेंगे। एक बार देखेंगे। इस तरह से यह अभ्यास बहुत अच्छा है। नाड़ियों का शोधन, आपके हार्ट के ब्लॉकेज, ब्रेन की नसें, पूरे शरीर की 72,72,10,210 नाड़ियों का शोधन, 5 to 10 मिनट्स यदि आप प्रतिदिन अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो ये आपके मन को भी शांत रखेगा। दिन भर आप आनंद में जी सकते हैं। और जो तनाव नाम की वस्तु, ये तनाव नाम का जो एक, ये किसको नहीं छोड़ता, अच्छे अच्छे लोगों को ये तनाव दुखी कर देता है। अनावश्यक उलझने, ये उलझने क्यों होती हैं, मैं इसके कारण में नहीं जाऊंगा क्यों होती हैं, लेकिन इन उलझनों से आप बच सकें, अपनी परेशानियों को आप हटा सकें। शरीरगत व्याधियाँ, वात पित्त कफ का दोष, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा धातु, ये शरीर में जो इन रसों की का असंतुलन होता है, मुख्य रूप से यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो व्यक्ति के अंदर उत्साह अपने आप ही आता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में जो विचरण करता है वह हमेशा आनंद में बना रह सकता है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य भंग होता है, इंद्रियों में दोष आते हैं, क्षीणताएं होती हैं, धातु क्षीण होता है। युवाओं को जो मुख्य समस्याएं हैं, स्वप्न दोष आदि, माताओं को भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। उनके अंदर भी विभिन्न प्रकार के धातुओं का क्षय अलग रूप में होता है। स्वप्न दोष की तरह माताओं को कोई ऐसी क्रिया नहीं होती है, लेकिन इनको भी मासिक धर्म की अनियमितताएं, लिकोरिया जैसी समस्याएं, और उनके अंदर भी जो वासना के जो विचार होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल वासना पुरुषों के अंदर भी होती है, वासना ये स्त्री माताओं के भी अंदर एक काम रूप में होती ही है। खैर, इस वासना से भरे वातावरण में जहाँ टीवी मोबाइल का युग है, मैं भी मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने देखा है इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की आश्चर्य प्रवृत्तियाँ, जो कामुक विचारधाराएं हैं, वो किस तरह से वीडियोज बना बना करके और हमारी मानसिकता को दूषित करने का प्रयास करती हैं। हमें ध्यान रखना है, वासना ये मोबाइल में नहीं है, ये अपने अंदर ही है। जब तक मेरा चित्त पवित्र होगा, लोग कहते हैं कि ये मोबाइल के अंदर जो अश्लीलता भरी हुई है ये व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, इसलिए मोबाइल से दूर रहना चाहिए। सोशल साइट, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो अश्लीलता है ये आई हुई है, ये आपको बर्बाद कर सकती है, परेशान कर सकती है। ध्यान देना भाइयों, दूसरी वस्तुओं के अंदर जो गंदगी है वो मुझे तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक मेरे अंदर गंदगी नहीं है। यदि मैं अंदर से शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, तो बाहर की कोई भी अपवित्र वस्तु मेरा कुछ बिगाड़ सकती नहीं। बीमारी मेरे अंदर है, विकार चित्त के अंदर है, और हम योग के द्वारा, ईश्वर भक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा अपने अंदर के काम को जीतने का प्रयास करें। और जब हम अपने अंदर से निर्मल होंगे तो बाहर की कोई भी वस्तु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये नाड़ी शोधन प्राणायाम इस चीज़ में आपकी मदद करेगा, विभिन्न प्रकार के दोषों से आपको छुड़ा देगा। मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर भी प्रयोग किया है। आपका कभी भी मन नहीं होगा कि किसी के साथ में सेक्सुअल इच्छाओं को हम प्रैक्टिकल रूप में आने दें। बीज रूप में तो हर व्यक्ति के अंदर हमेशा बना ही रहता है, लेकिन उसको दग्ध बीज करना, जैसे एक चना होता है, और चने को यदि चने को अनुकूल वातावरण मिल जाए, उस चने के बीज को अच्छा अनुकूल वातावरण मिल जाए, भूमि मिल जाए, नमी मिल जाए, तो उसमें अंकुरित हो जाता है। वो एक अंकुरित होकर के वृक्ष रूप में आ सकता है, पौधे के रूप में आ सकता है। बीज के अंदर अनुकूल वातावरण बनने के बाद में वो वृक्ष रूप में आ सकता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के बीज रूप में
ये पड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर अनुकूल वातावरण बनता है तो वो प्रकट हो जाते हैं। क्या करना है, इस बीज रूप में पड़ी हुई अविद्या को हमें वृक्ष नहीं बनने देना है, इसका अंकुरण नहीं होने देना, इसको दग्ध बीज करना है। और प्राणायाम इन बुराइयों को, इस अविद्या के विचारों को दग्ध बीज करने में हमारी मदद करता है। जो नौजवान हैं, जिनके अंदर दूषित विचार ज़्यादा आ चुके हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने आप पे, वो इसका अभ्यास आधा आधा घंटे कंटिन्यू करें। आधा घंटे करने से देखेंगे आपका चित्त निर्मल होगा। फिर बाहर की आसुरी प्रवृत्तियाँ आपके ऊपर प्रभाव ना डाल सकेंगे। ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। कीजिए नाड़ी शोधन, ये हड्डियों की एक क्रिया है, ईड़ा पिघला का संतुलन। जब ईड़ा पिघला से, इसका एक विज्ञान और भी बताता चलता हूँ। जब हम चंद्र नाड़ी से लेते हैं तो हमारे पूरे शरीर को शीतलता मिलती है। जब हम सूर्य नाड़ी से श्वास अंदर भरते हैं तो पूरे शरीर को उत्साह, उमंग मिलता है, जोश मिलता है, वीर्य वाहन बन जाता है। लेकिन वीर्य शक्ति का शरीर के अंदर पैदा होने का मतलब ये नहीं कि हम भोगों में फंस जाएं। शरीर में जोश हो, जुनून हो, उत्साह हो, दुनिया के अंदर कुछ तूफान करने का। भगत सिंह की तरह, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह हम ब्रह्मचारी बने, अपने को वीर्यवान बनाएं। जो भी हम खाते पीते हैं, जो व्यायाम करके हम पचाते हैं, वो शरीर में धातु के रूप में बनता है। लेकिन यदि हम उसको प्राणायाम से नहीं समेटेंगे, ध्यान के द्वारा उसको डायरेक्शन नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति इस संसार की भोग वासना से बच नहीं सकता। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो वीर्यवान बनना अच्छी बात है, लेकिन वीर्य को सही काम में खर्च करना, विवाह आदि के बाद संतान उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक है। स्त्री पुरुष पति पत्नी संबंध बना करके दिव्य संतानों को पैदा करें। ये इसको भी हमारे यहाँ धर्म का है। विवाह को तो हमारे यहाँ धर्म का है, संस्कार का, गर्भाधान संस्कार का है। लेकिन इस शरीर की अमूल्य धातु को, जो बड़ी मुश्किल से पर हमारे अंदर इकट्ठा हो पाती है, उसको हम ऐसे ही नाली में बहा दें ना मेरे भाई, ये ठीक नहीं। ये परमात्मा की दी हुई अमूल्य धरोहर का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो ब्रह्मचर्य अमृत का पान करता है वही मोक्ष को पाता है। और दुर्भाग्य इस देश का, आज मेरे देश के युवाओं को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी जा रही। यदि ब्रह्मचर्य की शिक्षा युवाओं को दी गई होती है तो आज ये देश का नौजवान बीमार नहीं होता। कोरोना, अरे ब्रह्मचारी का कोरोना क्या बिगाड़ सकता है? और ब्रह्मचर्य की रक्षा प्राणायाम से होती है। प्राणायाम से शरीर के अंदर वो वीर्य ओज में बदल जाता है। हमारे ऋषियों ने जब ब्रह्मचर्य के तप से अपने को प्रकाशित किया, ये ब्रह्मचर्य हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा बनता है। ये मस्तिष्क का भोजन है, ये सफ़ेद खून है, और ये सफ़ेद खून हमारे मस्तिष्क का, ब्रेन का टॉनिक है। ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति को आनंद देगा, उसको उत्साह देगा। ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति ही संसार में निराश होता है। ब्रह्मचर्य न तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। ब्रह्मचर्य के तप से ही राजा राष्ट्र की रक्षा कर पाता है। नौजवान राजनीति में आए, लेकिन ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति को राजनीति में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की परंपरा जो निभा सकें, हंसकर फिर बलिदानों की। हमें ऋषियों का भारत बनाना है, दुराचारी और व्यभिचारियों का भारत नहीं बनाना। इसके लिए योग का अनुष्ठान है। खुद योग कीजिए, अपने आसपास के नौजवानों को योग सिखाइए। ये वीडियो आपके लिए, और खुद आनंद में रहिए। हम तो देखो साधु संत महात्मा एक बात कहते हैं, लोग
एंजॉय करना चाहते हैं, उसके लिए वो मित्रता करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। और युवा में कहता है जी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बहनें हैं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये नाते, ये संबंध के अंदर पवित्रता हो। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये पता नहीं अंग्रेजी कल्चर के दो शब्द कहाँ से आए हैं। हमारे यहाँ तो माताएं बहनें शब्द का प्रयोग होता है। भ्राता जी, भगनी, भगनी भ्राता, बहन भाई के संबंध दिव्य संबंध होते हैं। तो हम बहन भाइयों के संबंध को स्थापित करें, योग करें, प्राणायाम करें। लोग, अच्छा ये बताओ, अपनी बहन के प्रति किसी को कामुकता उत्पन्न होती है क्या? नहीं। तो जिस प्रकार अपनी माँ के प्रति, अपनी बहन के प्रति हमारे अंदर कोई कामुकता पैदा नहीं होती, तो फिर जिनको हमने दूसरा समझा, यदि आप उनको दूसरे बहन भाइयों को दूसरा समझेंगे तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन ना हो सकेगा। हम सब एक पिता की संतान हैं, हम सब एक की माँ एक है, हम सबका पिता एक है और हम उस सब की उसकी संतान हैं। तो दूसरी यौवन को देख करके तो कैसे हम अपने अंदर कामुक विचारों को पैदा करें? आप नौजवान हैं, अच्छी बात, और आपके अंदर आकर्षण है, तो अपने आकर्षण का प्रयोग, अपने शरीर का प्रयोग दूसरों को कामुक बनाने के लिए बिल्कुल ना करें। इसलिए अपनी ड्रेस, अपनी वेशभूषा ऋषि मुनियों की तरह हो। माता सीता की संतानें, भगवान राम की संतानें दुनिया में ब्रह्मचर्य के व्रत के साथ, संकल्प के साथ जिएंगे। हम ऐसा संकल्प लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए संकल्प और बढ़िए आगे, आसमान की बुलंदियों को छूइए। ये नीला आसमान आपका इंतजार कर रहा है उड़ने के लिए, लेकिन योग से, ब्रह्मचर्य से, प्राणायाम के प्रताप से ये सब संभव होगा। चलो उठो, आ रही हो फिर बदल दो जमाना, उठो वेद का फिर सुनाओ तराना, वेद का तराना सुनाइए। उठो लोरियां फिर वेद की तुम सुनाओ, श्रुति ज्ञान से सब दिशाएं जगमगाओ। ब्रह्मचर्य के प्रताप से हम इस धरा को फिर मंगल करेंगे, फिर आनंदित करेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे दूसरे प्राणायामों के बारे में, दूसरी क्रियाओं के बारे में। आज हमने नाड़ी शोधन सिखाया और नाड़ी शोधन के आपको अभ्यास बताए, करके देखिए। आपका दिल, आपका दिमाग, ये सब बुलंद होगा। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ में आप करते रहिए अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, आधा घंटा करके देखिए और फिर मुझसे मिलिए, क्या होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।